बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोगों ने पहले इसके फॉर्मिक एसिड पढ़ लिया था और फॉर्मिक एसिड के बाद पढ़ रहे थे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिक एसिड बनाने के लिए एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शुद्ध एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाती है। जैसे कि इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड या इसका आईयूपीएसी नाम होगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड लैब प्रोसेस में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट या इसके स्थान पर KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 ये दो चीजें लेते हैं और इसमें ऑक्सीकरण कराते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की रिएक्शन होती है तो इसमें पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराने पर होती है तो क्या बनता है, एसिटिल्डिहाइड, और एसिटिल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बन जाता है एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी में शुद्ध एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर K2Cr2O7 और H2SO4 की रिएक्शन होती है तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और नेसेंट ऑक्सीजन का एथिल अल्कोहल से जुड़ता है तो एसिटिल्डिहाइड बनता है और एसिटिल्डिहाइड की नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी में शुद्ध एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड किससे प्राप्त हो जाती है, ये एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। और इसी के पश्चात ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट CH3MgBr, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की से भी हम एसिटिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट CH3MgBr एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो COO इसमें CH3MgBr के बीच में जुड़ जाता है, एक अस्थायी टेम्परेरी यौगिक बनता है और फिर इसमें ये इसका जल अपघटन हो जाता है तो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। और MgOH-Br मतलब इसमें जल होता है, जल जो होता है H और OH में टूट जाता है, H+ और OH-, तो ये जो OH होता है वो OH किससे जुड़ जाता है, MgBr से, तो MgOH-Br बन जाता है। तो H यहाँ पर जुड़ जाता है तो CH3COOH प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजन की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा करके एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इसी के पश्चात यह CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर और 8 से 10 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है और सोडियम एसीटेट की HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त करने की विधियां। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, शुद्ध एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। 100% प्योर एसिटिक एसिड जो होती है उसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि जो एकदम प्योर एसिटिक एसिड होती है उसको लगभग 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर ये बर्फ या ग्लेशियर की तरह जम जाती है
इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसके पश्चात इसमें पायरोलिग्नियस एसिड से भी एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। तो पायरोलिग्नियस एसिड का से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, तो पायरोलिग्नियस एसिड में क्या करते हैं, जो वुड होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी का क्या कराते हैं, लकड़ी का भंजक आसवन एयर की एब्सेंस में या एयर की डिफिशियंसी में, वायु की कमी में, वायु की अनुपस्थिति में वुड चारकोल को गर्म करते हैं, वुड को, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म करते हैं। तो गर्म करने के पश्चात इससे एक गैस निकलती है जिसे वुड गैस कहते हैं, उसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे एक द्रव प्राप्त होता है। उस द्रव में दो चीजें होती हैं, पायरोलिग्नियस एसिड और पायरोलिग्नियस एसिड होता है, और क्या होता है इसमें साथ में, पायरोलिग्नियस एसिड के साथ में तारकोल होता है। वो एरोमेटिक यौगिकों का स्रोत होता है, उससे एरोमेटिक यौगिक प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसके पश्चात जो कुछ बचता है वो सब एज ए पेंट के रूप में या रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पायरोलिग्नियस एसिड से एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। तारकोल तो अलग हो गया, एरोमेटिक। अब पायरोलिग्नियस एसिड में जो प्राप्त होता है लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस एसिड और तारकोल प्राप्त होता है, कोलतार। तो कोलतार तो एरोमेटिक यौगिक प्राप्त कर लिया और फिर बाद में पेंट के रूप में, रोड बनाने के लिए, और वुड गैस ईंधन के रूप में, और बाद में जो लकड़ी बचती है वो कहलाती है चारकोल। उसे लकड़ी के कोयले के रूप में या ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लकड़ी का कोयला बोलते हैं, ऐसे मार्केट में मिलता है। तो जो पायरोलिग्नियस एसिड लकड़ी के टुकड़ों से प्राप्त होता है, उस पायरोलिग्नियस एसिड में तीन चीजें होती हैं, तीन कंपाउंड होते हैं। एक तो मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन होता है, और साथ में इसमें होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये तीन चीजें होती हैं पायरोलिग्नियस एसिड में। तीन कंपाउंड होते हैं, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड। अब इन तीनों को अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि ये तीनों का मिक्सचर है, तो इसमें इन तीनों के मिक्सचर को, पायरोलिग्नियस एसिड को रिएक्शन करा देते हैं पहले। तो COOH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये पायरोलिग्नियस एसिड तीनों का मिक्सचर है कंपाउंड का, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा इसमें, ये कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca+H2। ये कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल को छान के अलग कर देते हैं, तो ये एसीटोन और मेथिल अल्कोहल अलग हो जाते हैं, द्रव के रूप में रहते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं, तो ये कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टलों को सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है और प्लस साथ में ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे और ये एसिटिक एसिड द्रव के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पायरोलिग्नियस एसिड से हम लोग प्राप्त करते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड क्या ऐसे होते हैं कि लकड़ी के इसमें भंजक आसवन कराया जाता है, तो उसमें वुड गैस प्राप्त होती है, वुड गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जो लकड़ी बचती है लास्ट में, वो चारकोल या लकड़ी का कोयला, उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और द्रव जो प्राप्त होता है उसमें दो चीजें होती है, पायरोलिग्नियस एसिड और कोलतार। तो पायरोलिग्नियस कोलतार से एरोमेटिक यौगिक बना दिया तो पेंट बना लिया जाता है। और पायरोलिग्नियस एसिड में तीन कंपाउंड होते हैं, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड। तो इसमें एसिटिक एसिड को पृथक करना है तो उसकी हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है, और कैल्शियम एसीटेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है, और कैल्शियम सल्फेट अलग। तो इस प्रकार से पायरोलिग्नियस एसिड से हम लोग एसिटिक एसिड प्राप्त कर देते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त एक एसिटिक एसिड प्राप्त करने की प्रोसेस है जिसे कहते हैं क्विक विनेगर प्रोसेस। क्विक विनेगर प्रोसेस भी होती है। क्विक विनेगर प्रोसेस क्या होती है? क्विक विनेगर प्रोसेस में क्या विशेषता होती है? क्विक विनेगर प्रोसेस जो होती है उसमें उसको हिंदी में कहते हैं शीघ्र सिरका बनाने की विधि। क्विक विनेगर प्रोसेस या शीघ्र सिरका बनाने की विधि। और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एथिल अल्कोहल से ऑक्सीकरण करा करके एथिल अल्कोहल वो एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लकड़ी का बड़ा पात्र लेते हैं और इसमें नीचे की तरफ एक सछिद्र लकड़ी लगा देते हैं, और उसमें इसमें जो लकड़ी का पात होता है इसमें बीच में चारों तरफ गोलाई से छेद होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर जा सके। और इसके बाद इसमें जो बीच में यहाँ पर लकड़ी के छीलन को सिरके में भिगोकर डाल देते हैं। लकड़ी की छीलन में जो होती है घास होती है उसको सिरके में भिगो के यहाँ पर इसमें भर देते हैं, और इसके ऊपर यहाँ से इसमें एथिल अल्कोहल डाल देते हैं C2H5OH। तो ये लकड़ी का एक बड़ा पात होता है, नीचे इसमें सछिद्र लकड़ी लगी होती है, उसमें ऊपर बीचों बीच में क्या होते हैं, ये छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन इसके अंदर जाती रहती है। और यहाँ पर लकड़ी का छीलन को सिरके में भिगो के भर देते हैं। उसमें माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिटिक एसिड बनाने का कार्य करते हैं। तो एथिल अल्कोहल डालते हैं और एथिल अल्कोहल यहाँ पर यहीं से होते हुए नीचे आएगा, तो यहाँ पर हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये एसिटिक एसिड जो प्राप्त होता है वो एक बार में प्राप्त नहीं होता है। ये जितना एसिटिक एसिड यहाँ से ये जो प्राप्त होता रहता है उसको 3-4 बार करके ऊपर से इसको पलटते रहते हैं। जो प्राप्त हुआ फिर पलटते हैं, फिर पलटते हैं, तो इसको 8 से 10 बार ऐसे रिपीट करते हैं। तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसमें जैसे कि C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या बन जाता है इसमें एसिटिक एसिड और प्लस इसमें वाटर बनता है। तो इस प्रकार से ये क्विक विनेगर प्रोसेस सिरका बनाने की जो विधि है उसमें भी एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन होता है और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये एक प्रोसेस ध्यान रखेंगे। इसमें एक लकड़ी का पात्र होता है, उस मतलब कि कुंडकनुमा जो नीचे पतला होता है ऊपर चौड़ा होता है। इसमें बीचों बीच में गोलाई से चारों तरफ छेद होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन इसके अंदर जाती रहती है। और नीचे इसमें लकड़ी का तख्ता लगा करके और लकड़ी के छीलन को सिरके में भिगो के भर देते हैं, ऊपर लकड़ी का तख्ता, और फिर उसके ऊपर से जो ऊपर तख्ता लकड़ी का लगाते हैं वो भी छिद्रित होता है और उसमें एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। तो एथिल अल्कोहल धीरे धीरे नीचे आता है तो उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन माइकोडर्मा एसिटी की प्रेजेंस में होती रहती है, तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त होता है, इसकी लेबोरेटरी प्रोसेस क्या है, दूसरी विधियां कौन कौन सी हैं, और क्विक विनेगर प्रोसेस क्या है, और उससे एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद।